Welcome students. Continuing our fourth chapter, that is reflecting upon writing as a process and product. Today we will cover its fourth topic, that is practicing self editing and peer editing of sample text. Means जो हमने टेक्स्ट प्रिपेयर किया है उसकी एडिटिंग हम कैसे करेंगे वो हमने इसमें सीखना है और उसमें सेल्फ एडिटिंग और पीयर एडिटिंग के बारे में जानना है। पिछले टॉपिक्स में स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि जो राइटिंग हमारा एक प्रोसेस है उसमें हमें लिखते हुए टेक्स्ट जब हमने लिखना है तो हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस टॉपिक में हमने ये जानना है कि उस टेक्स्ट की फाइनल प्रिंट होने से पहले हमने एडिटिंग कैसे करनी है। Students, as you all know that editing is a process of selecting and prepare writing used to convey information. Means editing एक process है जिसमें हम writing को finally select करते हैं, prepare करते हैं, वो writing जिसका हम use कर रहे हैं अपनी information convey करने के लिए। मतलब वो उस राइटिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन आगे कन्वे होंगी जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है। तो ये बिल्कुल ऐसे ठीक होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे उस टेक्स्ट के ऊपर फर्क पड़े। स्टूडेंट्स, इसके पहले के 3 टॉपिक्स में हमने ये जाना कि हमारे कंटेंट का, ऑडियंस का, ग्रामर का, राइटिंग का, सब चीज़ों का अलाइनमेंट है, स्पेसिंग है, सबका किस तरह से फर्क पड़ता है। वो सब भी अपनी अपनी जगह रखती हैं राइटिंग में, लेकिन उसके बाद फाइनली जो हमारा आता है वो एडिटिंग का प्रोसेस है और एडिटिंग करने किसी भी टेक्स्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो लिखने वाला है वो स्वयं भी एडिटिंग कर सकता है, अपने पीयर ग्रुप से भी एडिटिंग करवा सकता है। बिना एडिटिंग के हमारे राइटिंग का प्रोसेस बिल्कुल पूरा नहीं होता। जो भी कमियां हमारी टेक्स्ट में रह जाती हैं, लिखते हुए जो भी कमियां होती हैं उसे हम एडिटिंग में दूर करते हैं ताकि हमारा जो राइटिंग है वो एक फाइनल प्रोडक्ट की तरह बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट उभर के सबके सामने आए। जिस चीज के लिए वो टेक्स्ट लिखा गया है, जो ऑब्जेक्टिव मान के हमने वो टेक्स्ट लिखा था, वो उसको पूरा करे, जो हमारे ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग पूरा हो। तो आइए जाने कि सेल्फ एडिटिंग और पीयर एडिटिंग किस तरह से होता है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेल्फ एडिटिंग? देखिए, एडिटिंग के बारे में हमने जाना कि एडिटिंग इज डन आफ्टर द ड्राफ्ट टेक्स्ट इज रेडी एंड नीड्स टू बी स्क्रीन फॉर फाइनल कॉपी। मतलब जब हमारा ड्राफ्ट टेक्स्ट रेडी हो जाता है उसके बाद हम एडिटिंग करते हैं, क्योंकि फाइनल कॉपी से पहले स्क्रीन करना टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्क्रीन का मतलब होता है उसे पूरी तरह से चेक करना, उसमें ये देखना कि किसी तरह की कोई गलती तो नहीं रह गई। फाइनल कॉपी के लिए, फाइनली उसको पब्लिश करने के लिए जो भी टेक्स्ट लिखा गया है, जो क्रिएट किया गया है, उसकी पहले स्क्रीनिंग ज़रूरी होती है। जब हमारा रफ ड्राफ्ट तैयार हो गया है तो वो स्क्रीनिंग हमने करनी है फाइनली पब्लिश होने से पहले। Self editing is the process that every writer goes through after they complete a draft or of their written work. जो सेल्फ एडिटिंग है ये वो प्रोसेस है जिसे हर राइटर को करना पड़ता है जब वो अपने रिटन वर्क का ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं। मतलब किसी और से एडिटिंग कराने से पहले सबसे पहले सेल्फ एडिटिंग होती है। मतलब जो भी लिखने वाला है उसे अपने ड्राफ्ट की एडिटिंग करनी है, खुद से वो चेक करेगा, खुद से ये देखेगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो ये राइटर उसमें ये सब चेक करेंगे। मेनली क्या क्या इसमें चेक होता है? इट इज व्हेन वी चेक फॉर थिंग्स लाइक ग्रामर, कॉन्टिन्यूटी, स्पेलिंग, टाइपिंग एरर, मिसिंग वर्ड्स, रेपिटेशन, क्लैरिटी एटसेट्रा। मतलब ये कुछ चीजें हैं, इनके अलावा भी बहुत होता है, लेकिन मेनली ये हमारी आती हैं जब हम रफ ड्राफ्ट में चेक करते हैं कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कंटिन्यूटी में कमी तो नहीं है, कि एक आइडिया के बाद दूसरा आइडिया आ रहा है, क्या वो अपने आप में कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट आइडिया आ रहा है, या जो लाइंस लिखी गई हैं उनमें आपस में कंटिन्यूटी है या नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, टाइपिंग एरर ना हो, कोई वर्ड मिस ना हो गया हो बीच में से, या रिपीट ना हो रहा हो, या क्लैरिटी है, आइडियाज जो हमने शेयर करे हैं, जो टेक्स्ट लिखा है क्या उसमें क्लैरिटी है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सेल्फ एडिटिंग में राइटर को खुद करनी पड़ती हैं फाइनल पब्लिश करने से पहले। नाउ
पीयर एडिटिंग। आइए पीयर एडिटिंग के बारे में जानते हैं कि ये क्या है और सेल्फ एडिटिंग से किस तरह से डिफरेंट है। गुड पीयर एडिटिंग गोज मच फर्दर देन ए सिंपल स्पेल चेक एट द एंड ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग। देखिए सेल्फ एडिटिंग में हमने ये देखा कि अपना राइटिंग कंप्लीट करके जो टेक्स्ट लिखना है उसके बाद राइटर खुद एडिटिंग करता है, उसमें ये देखता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई टाइपिंग एरर, कोई क्लैरिटी या कोई रेपिटेशन या कुछ इस तरह से ना रह गया हो। बट पीयर एडिटिंग जो है वो अच्छी, जो एक अगर पीयर एडिटिंग की जाएगी तो वो स्पेल चेक से कुछ ज्यादा आगे है। मतलब इसमें स्पेलिंग वगैरह, टाइपिंग एरर वो सब इसमें चेक नहीं होता, ये उससे फर्दर एक आगे स्टेप है। ये एक प्रोसेस है, इट्स ए प्रोसेस। स्टूडेंट वर्क विद ए पार्टनर टू रीड एंड रिफाइन देयर वर्क। स्टूडेंट्स अपने पार्टनर के साथ काम करते हैं अपनी राइटिंग को, जो अपना उन्होंने लिखा है उसको पढ़ के और रिफाइन करने के लिए। देखिए जब हम क्लासरूम में करा रहे हैं, बच्चों को कोई राइटिंग टास्क दिया है और उसमें हम पीयर एडिटिंग करने के लिए कहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स आपस में मिलजुल के एक दूसरे की राइटिंग में बताते हैं कि आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, क्या कमियां हैं, किसे कैसे इसे और अच्छा बना सकते हो। और जब ये और हायर लेवल पे होता है, कोई और पर्सन अपने एज लिख रहा है, कोई बुक, नॉवल कुछ भी लिख रहा है, तो वो अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ उसे शेयर कर सकता है। हर एक के अपने फ्रेंड्स हैं, हर एक उसका एक ग्रुप बना होता है जिसमें वो एडिटिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं, जिसे हम पीयर एडिटिंग कहेंगे। तो जब क्लास में हमने दिया तो इस तरह से होती है कि स्टूडेंट्स अपने साथ के जो और उनके स्टूडेंट्स हैं, साथ में क्लासमेट्स हैं, उनके साथ मिलके एडिटिंग करते हैं। पीयर एडिटिंग की वजह से अब और क्या क्या होता है, पीयर एडिटिंग एड्स टू द नॉलेज ऑफ द राइटर एंड मैनी रिसर्चेस शोज दैट पीयर एडिटिंग आल्सो अफेक्ट्स मोटिवेशन फॉर ए गुड राइटर। देखिए जो पीयर एडिटिंग होता है वो राइटर की नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड करता है, मतलब उसकी नॉलेज को बढ़ाता है, उसे नई बातें पता लगती हैं। और काफी रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो पीयर एडिटिंग है वो मोटिवेट करती है और अच्छा लिखने के लिए। किस वजह से ये होता है कि हमें और आइडियाज मिलते हैं और मोटिवेशन मिलती है कि किस तरह से अपने लिखे हुए टेक्स्ट को हम और बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। Peer editing helps students to explore learning opportunities and build new knowledge by directing their limited and selective attention to problems of content and organization in their text. ये सबसे मेन बात है। देखिए जो पीयर एडिटिंग है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि वो और बहुत ज्यादा नई से नई लर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जाने और जो नई नॉलेज है उसको वो और ज्यादा सीखें, और जो उनका सिलेक्टिव अटेंशन है प्रॉब्लम्स के प्रति, जो कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन है उनके टेक्स्ट में, उससे रिलेटेड जो उनका सिलेक्टिव अटेंशन है वो उससे ज्यादा ऊपर आगे बढ़े। इसका मतलब क्या है, लिखने वाला एक राइटर उसने अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपने आइडियाज व्यूज के अकॉर्डिंग एक टेक्स्ट लिखा, उसको जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड उसके माइंड में जो कुछ आया उसने वो लिखा। लेकिन पीयर एडिटिंग के टाइम क्योंकि काफी जनों ने उसे देखा, ग्रुप में उसने सबने पढ़ा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड बाकी लोगों के मन में जो आइडियाज आए उन्होंने वो उसे आइडियाज बताए और उसको उस टेक्स्ट में ऐड करने के लिए कहा। तो क्या हुआ, और ज्यादा नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज उसे मिली कि वो और क्या क्या सीख सकता है, क्या ऐड कर सकता है इस टॉपिक के रिलेटेड अपने टेक्स्ट में। और साथ साथ जो सिलेक्टिव अटेंशन थी कि जो कुछ कंटेंट में या हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सिर्फ पहले एक व्यू था सोचने का कि जो राइटर सोच रहा है सिर्फ उसका व्यू था, लेकिन पीयर एडिटिंग के बाद उसे काफी लोगों के व्यूज मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो टेक्स्ट को बहुत ज्यादा अच्छा बना सकता है। तो इसीलिए जब सबके व्यूज से बनके जो टेक्स्ट हमारा प्रिपेयर होगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, तभी ये पीयर एडिटिंग जरूरी होती है। तो
इसीलिए जो एक रफ ड्राफ्ट बन के तैयार होता है राइटिंग में, उसकी एडिटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ एडिटिंग का अपना एक महत्व है कि उसमें हम कोई कमी ना रह गई हो, रिपीट ना हो, क्लैरिटी की कमी हो, या कोई टाइपिंग एरर है, कुछ और स्पेलिंग मिस्टेक है, उसमें हम वो देख सकते हैं। लेकिन इसमें आइडियाज ही और ऐड होते हैं और नई नई दिशा मिलती है नई चीज सीखने के लिए। तो अपने आप में इन दोनों की ही इंपॉर्टेंस है, और ये दोनों एक टेक्स्ट को फाइनल पब्लिश होने से पहले सेल्फ एडिटिंग और पीयर एडिटिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। Well students, hope you understand well today's topic. Thank you.